हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार सभी का फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा साइंस ट्रिक में। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत के अंदर अपन ने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, कुछ पार्ट्स। आज अपन बात करेंगे पानी, अम्ल और इनसे संबंधित क्वेश्चन, कितना मिश्रण मिलाया जाए। तो प्रतिशत में जो मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 32 लीटर अम्ल पानी के विलयन में 25% अम्ल है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 16% हो जाए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आपको करना है, और आप लोग कमेंट में मैसेज टाइप नहीं करते हो कि आपका आंसर क्या रहा, ठीक है। करके ज़रूर बताइएगा। तो 32 लीटर अम्ल पानी के विलयन में 25% अम्ल है, जिनमें इसमें से कितने लीटर पानी मिलाना होगा कि मिश्रण में अम्ल कितना हो जाए 16%। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, टोटल कितने हैं 32 के, तो मैं बात करती हूँ 32 लीटर है, ठीक है। कितना लीटर है टोटल, मिश्रण कितना है 32 लीटर है, ठीक है। किस किस का मिश्रण है, एक तो क्या है अम्ल है भाई, एक तरफ क्या है पानी है, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब 32 लीटर विलयन में 25% मात्रा किसकी है, अम्ल की है। तो 32 का 25% निकालो भाई, 32 का 25%, 25/100 हो गया, ठीक है। तो 25 चौक कितना होता है 100 होता है, 4 8 कितने होते हैं 32 होते हैं। तो ये अम्ल तो कितना है 8 हो गया, तो 100 में से 8 गया भाई, कितना बच भाई 32 में से 8 गए, कितने बचे जो पानी बच जाएगा। तो 32 - 8 कितने बचे भाई 24 हो गया। तो 24 क्या हो गया पानी होगा, अम्ल कितना हो गया 8 हो गया। आगे पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाना होगा कि मिश्रण, पानी मिला रहे हैं तो किस में ऐड कर रहे हैं, पानी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मिलाना होगी कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 16% रह जाए, यानी कि अम्ल कितना रह जाए 16%। जब अम्ल 16% है तो बताओ 100 में से 16 गए, कितने बचे 84। तो 84% क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जिसमें मिलाते हैं घटाते हैं उसके सामने वाली चीज़ को क्या करते हैं, उससे अपना आंसर सोल्व होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऐसा कैसा लिख देंगे, तो 8/16 प्रतिशत के लिए किससे 100 से कर देंगे। 8 दूनी क्या होता है 16 होता है, 2 पंजों क्या होता है 10 होता है। तो कितना आ गया, ये अम्ल कितना आ गया आपके पास में 50 आ गया, ठीक है। अब पानी की मात्रा पूछिए, इसमें कितना पानी मिलाना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरा टोटल 32 है, अम्ल का आ गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पानी का निकाल लो। तो कितना होगा 50 - 32 बराबर कितना आ जाएगा 18 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 लीटर आंसर हो जाएगा। बताइएगा यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सीधा क्या करना है आपको, सबसे पहले टोटल ले लेना है, टोटल का जो परसेंट दे रखा है वो निकाल लेना, फिर इनमें जहाँ कमी वृद्धि करते हैं, मिलाना हो घटाना, उसके सामने वाली संख्या से आंसर आना है। वैसा का वैसे लिख दिया, 8/16 प्रतिशत के लिए 100, इससे जो वैल्यू आई वो अम्ल की आएगी। पानी का चाहिए अपने को, तो पानी कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दो टोटल में से, तो आ जाएगा आपका पानी का मान, ठीक है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। 10 लीटर दूध में 5% पानी है, इसमें कितना दूध और मिलाना होगा कि पानी 2% हो जाए, ठीक है। पानी कितना हो जाए 2% हो जाए। तो किस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन, तो देखते हैं। चलिए, वही टोटल कितना है 10 लीटर है भाई। टोटल मिश्रण की अगर मैं बात करूँ तो कितना है 10 लीटर। 10 लीटर में क्या क्या है बात की जाए तो 5% तो क्या है इसमें पानी है, ठीक है। और बच गया क्या, दूध बच गया, यानी कि मिल्क बच गया, ठीक है। अब 10 का 5% निकालो भाई, 10 का 5% यानी 5/100, 0 से 0 उठ गया, 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, 1/2, 1/2 को क्या लिख सकती हूँ मैं 0.5 लिख सकती हूँ। जब वाटर 0.5 है तो बताओ पानी मिल्क कितना होगा भाई, 10 में से 0.5 घटाया तो कितना बचा 9.5 बच गया, यानी कि 10 लीटर में ये कितना हो गया 0.5 है और मिल्क कितना हो गया 9.5 है, ठीक है। आगे पढ़ो, इसमें कितना दूध और मिलाना होगा, मिलाया किसको है दूध को, तो दूध को प्लस लिख दो, ठीक है। आगे क्या बोला, इसकी पानी 2% हो जाए, पानी कितना हो जाए, अब ये जो पानी है ना वो कितना हो जाए आपका, पानी कितना हो जाए 2% हो जाए। तो जब पानी 2% होगा तो बताओ दूध कितना हो जाएगा, 100 में से 2 गए, कितने बचे 98 बचे। तो पानी कितना मिल्क कितना हो जाना चाहिए 98। जिसमें जोड़ते हैं या जिसमें घटाते हैं उसके सामने वाले से आंसर लेंगे। ऐसा कैसा लिख दो, देखो ऊपर 0.5 है नीचे 2 है तो 0.5
बट्टा 2, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 0 से हट गया ये जो आपका ये पॉइंट है, पॉइंट क्या आ गया 0 आ गया, 5 क्या हो गया 20 हो गया, ये कितना 4 के पहाड़े में 100 कितनी बार आता है 25 बार आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25 लीटर ये किसका मान आया है, ध्यान रखिएगा ये किसका आया है, मोटर का आया है। अपने को निकालना किसका है, दूध का निकालना है, तो मिल्क निकाल लो। तो मिल्क बराबर कितना हो जाएगा भाई, टोटल अभी कितना 25 लीटर है, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, टोटल कितना था 10 लीटर, तो 25 में से 10 घटाए कितने बचे 15, तो 15 लीटर क्या आ गया आपके पास में दूध मिलाया है। ठीक है, कितना दूध और मिलाया, तो दूध की मात्रा कितनी परसेंट कितनी मिलाई है आपने, 15 लीटर दूध और मिलाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मेरे ख्याल समझ में आया, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कमी कर दो, दूध निकाल दो, पानी मिला दो, कोई भी सामान मिलाते हैं इसके अंदर, तो वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। चलिए और इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो आपको आंसर कैसे आएगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस खुद को करनी ही पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 400 ml एल्कोहल पानी के घोल में 15%, तो क्या है एल्कोहल, इसमें कितना एल्कोहल और मिलाना होगा, मिला क्या रहे हैं एल्कोहल मिला रहे हैं, कि परिणामी मिश्रण में एल्कोहल कितना हो जाए 32 हो जाए, 32% हो जाए। वही टोटल देखना आपको, टोटल कितना है भाई 400 ml है। इस 400 ml में क्या है भाई, अगर मैं बात करूँ तो दोनों तरफ अपन देख लेते हैं। एक तो क्या है एल्कोहल है, भाई पेन बंद हो गया 1 मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पेन से काम करते। क्या है 400% में भाई एल्कोहल, घोल में 15% एल्कोहल, ये मान लो एल्कोहल है इधर, और इधर क्या मान लिया पानी मान लिया, नहीं वाटर है। इसमें कितना है 15% है, तो भाई 100 में से 15 गए, कितने बचे। अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 400 का 15% निकालो, 400 का 15% बटा 100, 2 0 से 2 0 कर गया, 15 चौक कितने होते हैं भाई जल्दी से बताओ। 15 को 4 से गुणा किया कितना है 4, 15 के पहाड़े में 4 कितने होते हैं 60 होते हैं, तो ये हो गया 60। अब बताओ 400 में से 60 गए, कितने बचे 360 बचे। या तो ऐसा निकाल लो, या 15 गए तो बचे कितने इधर भाई, 15 चले गए 100 में से, तो कितने बच गए, वो उसका प्रतिशत निकाल लो भाई। जैसे 400 का कितना भी 15% निकाला था, तब कितने बच गए भाई, अगर मैं बात करूँ 85% बच गए। ठीक है, तो इसका 400 का 85% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो कब होगा, 4 पंजो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 8 32, 32 से 2 8 चौक 32, 34, 340 आ रहे हैं भाई, 340। अच्छा मैंने घटाने में गलती कर दी, 340 ही आएंगे। ठीक है, ऐसा निकाल लो चाहे, या देखो 400 में से 60 गए, कितने बचे 340 बचे, तो करके देख लिया, वरना आंसर ही नहीं आता। ठीक है, कितने हो गए 340 बच गए। अब आगे क्या बोला है, कितना एल्कोहल और मिलाना होगा, मिलाया क्या है एल्कोहल मिलाया है। ठीक है, जहाँ मिलाए ना कंफ्यूज मत होना, 1 सेकंड लगेगी, प्लस लगा देना। ठीक है, कितना एल्कोहल और मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए 32% हो जाए। जब ये 32 है तो बताओ 100 में से 32 गए, कितने बचे 68 बचे। मैंने अभी बताया था आपको, जिसमें मिलाएं जिसमें घटाएं उससे सामने वाले को करते हैं। ऐसा कैसे लिखते हैं 340 बत्ते 68% के लिए किसका 100 का, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 100 हो रही है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा भाई, इसका सोल्व करके देखना आपका कितना आ जाएगा 500 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 ml। ये किसकी मान आई है आपके पास में, वाटर की आई है। ठीक है, मिलाना क्या है आपको, एल्कोहल मिलाना है। तो एल्कोहल की वैल्यू देख लो भाई, एल्कोहल का मान टोटल जितना आया है पानी का, उसमें से टोटल घटा दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, एल्कोहल की मात्रा है 500 में से 400 गए, कितने बचे 100 ml बचे। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 100 ml आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। ठीक है, 20 kg के तरबूज में 90% पानी है। कितना है 90% पानी है। टोटल है कितने का, 20 किलो का कोई तरबूज है। ठीक है, उसमें कितना पानी है 90% पानी है। कुछ दिनों बाद यह सूख जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सूख गया, इसमें पानी 75% रह जाता है। सूख गया तो पानी कितना रह गया 75% रह गया। तो बताओ
कितना तरबूज सूख गया है, कितना सूख गया है ये बताना है आपको, ठीक है। तो टोटल कितना है, 20 केजी है। 20 केजी तरबूज के अंदर अगर मैं बात करूँ पानी कितना है, अगर आपसे पूछ ले पानी कितना है, 90% है। तो बताओ भाई कितना है, 90% है। और कहाँ है, तरबूज में 90% पानी है, और ये क्या है, तरबूज, इधर लिख दे तरबूज। 90% क्या है, पानी है। तो भाई 20 केजी का 90% निकालो, 20 का 90% निकालो, रह लो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी कितने होते हैं, 18। तो 18 तो क्या हो गया, जब पानी हो गया तो बताओ तरबूज कितना बचा, भाई सीधी बात है, 90 ये बचे तो कितना हो गया, 10% ये हो गया। तो 20 का 10% कितना होता है, जल्दी से बता दो, 2 ही तो होता है। या 20 में से 18 में से 20 गए, नहीं 20 में से 18 गए, कितने बचे, 2 बचे, तो भी 2 बचने हैं। कैसे निकालो, आपकी जो मर्जी है ना वैसे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से निकाल रहे हो। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जिससे पानी 75% रह जाता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद ये सूख जाता है ना, पानी सूख रहा है, तो पानी सूख रहा है तो क्या हो गया, माइनस पानी करेंगे, जिससे पानी कितना 75% रह जाता है। 75 पानी रह गया, तो बताओ इसमें तरबूज कितना रह गया भाई, 75 में से 100 में से 75 गया, कितने बचे भाई, जल्दी से बताओ, 25 बच गए, ठीक है। जिसमें मिलाते हैं, जिसको घटाते हैं, उसके सामने वाले को क्या करते हैं, उससे आंसर लेते हैं, यानी कि आंसर किससे आएगा, इससे आएगा, यानी कि 2/25 प्रतिशत के लिए किसका, 100 से। 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होगा। ये किसका मान आया, तरबूज का मान आया है, ठीक है। किसका है, तरबूज का है। तो क्या पूछा है इसने, कितना तरबूज सूख गया, सूख गया मतलब पानी कम हो गया, कितना पानी कम हुआ ये तो पूछा है। तो भाई बात कर लेते हैं, तो भाई 20 में से 8 गए, कितने हो गए भाई, 12 केजी हो गया। तो 12 केजी क्या हो गया, तरबूज सूख चुका है, ठीक है। बचा कितना, आप देख लो भाई, 20 में से 12 गए, कितने बचे, 8 केजी तरबूज आपका पास बचा है, ठीक है। 8 केजी बचा है, 12 केजी क्या हो गया, सूख चुका है। तो इस तरीके से सूखने वाला ही ध्यान रखेगा, इसमें सूख गया पानी नाम नहीं दिया, तो याद रखना सूखेगा क्या, पानी तो सूखेगा, ठीक है। तो पानी मैंने कम कर दिया, कम करने का मतलब माइनस कर दिया, ज़्यादा का मतलब प्लस कर दिया, माइनस किया है तो मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, देखो अगर मैं इस चीज़ से घटाऊंगी तो माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। प्रतिशत कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए आपका, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो और बना देंगे, बस आप लोग पढ़ते रहो। इसके बाद में मैं यूनिटरी मेथड लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नमक व पानी के घोल में 15% क्या है, नमक है। इसमें 30 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब पानी उड़ जाता है, ठीक है, जिससे नमक 20% हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी देर तो अपन क्या मान रहे थे, वैल्यू दे रखा था, जैसे कितना ml एल्कोहल है, नमक है, पानी, उसका मिश्रण दे रखा था। अब इतनी देर मिश्रण दे रखा था, अभी आपके पास में मिश्रण कुछ नहीं है, तो कैसे करोगे भी, एक्स मान के कर लो। 2 तरीके बताती हूँ, देखो मैं एक इधर बता देती हूँ, पहले एक तरीका, ठीक है। एक्स मान के कर लो, मान लिया टोटल मिश्रण कितना है, एक्स है, एक्स का कितना % घोल में नमक कितना है भाई, नमक का मतलब साल्ट कितना है, 15% है। तो बताओ पानी कितना बच गया, वाटर, 100 में से 15 गए, कितने बचे, 75 बचे भाई, कितने बचे, 75 बचे। वैसे एक्स का 15% कितना होता है, 15%, और बच गया कितना, बात की जाए तो 85% बच गया भाई, कितना हो गया, 85% हो गया। 30 लीटर पानी क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, माइनस 30 लीटर कर दो, 30 लीटर पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे नमक 20% हो जाता है। नमक कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। तो बताओ वाटर कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 100 में से 20 के कितने बचे, 80, तो पानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मैंने बताया था जिसमें मिलाते हैं उसके सामने वाली संख्या को लेते हैं। किसका 15% ये, एक्स का 15% एक्स है, तो एक्स का 15% कितना हो जाएगा, 15x/100। अगर मैं इसको लिखूँ x का 15%, यानी कि 15x/100 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मिला कितना रहे हैं, 30 मिला रहे भाई, निकाल रहे हैं, मिला रहे हैं, हटा निकाल रहे हैं ना, वाष्पीकृत का मतलब बाहर निकल जाना, ठीक है। तो वाष्पीकृत कितना हो गया, 30%। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, मैं दूसरे पेन से लेती हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, यहाँ बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। 15x/100
इसमें से टोटल ये है, इसमें से ये पानी क्या हो गया, निकल गया, यानी x का 30% निकल गया। कितना, ये टोटल था उसमें से 30 निकल गया तो -30 हो गया। और कितना किस में से निकला है भाई अगर मैं बात करूं तो किस में से निकला है, ये बात ध्यान रखिएगा। बच्चे किसका बात कर रहे हैं हम भाई, 15% 20% ही तो है, तो इसका 20% निकाल लो। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 घटा 2 पंजो 10 हो गया। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ 5 3 15 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये क्या होगा 3x बट्टा 20 हो गया। और इसको ये हो गया कितना आपका x माइनस 30 बट्टा 5 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 120 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 120 वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई, समझ में आया आपको? नहीं आया तो दूसरा तरीका देखो। दूसरे 2-3 तरीके हैं, आपको मैं 2-3 तरीके से करवाऊंगी। पहला तरीका बताओ जल्दी से, समझ में आया क्या? पहला तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका और क्या कर सकते हो, आपके पास में सेकंड मेथड देखो जगह कब में, क्योंकि मैंने सोचा इतने में आ जाएगा, ध्यान नहीं दिया था। घोल कितना है, पहले घोल ले लो, लिख दिया मैंने घोल। ठीक है, अब घोल में बात की जाए तो 15% तो क्या है, साल्ट है। तो भाई 85% क्या बच गया आपके पास में, पानी बच गया। वाटर कितना बच गया, 85%। घोल का 15% पानी, भाई क्या है, साल्ट है, नमक है। तो 85% क्या बच गया, पानी बच गया। इसमें क्या किया आपने, 30% क्या कर दिया, पानी हट निकाल दिया। तो बचा हुआ साल्ट कितना, 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो पानी कितना बचा, 80% निकला। अब इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। अब इसको क्या कर लो, या तो आप इसको अनुपात वाले में चेंज कर लो। अनुपात में कैसे चेंज करोगे भाई, 15 और 85 का अनुपात देखो भाई कितना होता, अगर देखना चाहो तो कितने कट रहे हैं क्या, 5 3 15, 5 एकम 5, और ये कितना हो गया 17, तो 3:17 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई, अगर बात की जाए तो 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी मेरे पास वैल्यू क्या क्या आ गई, अगर मैं देखूं तो वैल्यू क्या आ गई, 3:17। अगली वैल्यू क्या आ गई, 1:4 आ गई। ठीक है, इसमें से क्या किया इन्होंने, 3:30 क्या निकाल दिया भाई, निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से एक वैल्यू को आपको बराबर करनी पड़ेगी, तभी तो होगा भाई। मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये साल्ट को बराबर कर दूँ, तो मैं इसको किससे गुणा कर सकती हूँ, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 4 3 12। अब इन दोनों का अंतर देख लो भाई, अंतर देखेंगे तो देखो इसमें किया अपन ने, ये तो बराबर सेम वैल्यू आ गई। तो बताओ 12 में से 17 गए, कितने बचे, 5 बचे। अंतर कितने का, 5। और ये बोल रहा है अंतर किसके बराबर है, 30 का। तो 5 30 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 30/5 बराबर कितना है, 5 6 30 आ गए। ठीक है, 1 लीटर का जब 6 मान है तो अपने को निकालना कितना है, 20 का निकालना है। तो 6 गुणा 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना है, मैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। मान लो पहला तरीका मैंने क्या बताया, पूरा मिश्रण अपने को दे नहीं रखा था घोल, तो मैंने x मान लिया। x का 15% क्या है, नमक है, तो x का 15% क्या हो जाएगा, 15x/100 हो जाएगा। जब ये नमक 15% है तो वाटर कितना आ जाएगा, 85% आ जाएगा। फिर इसने बोला 30% इसमें पानी मिला दे, तो मैंने मिला दिया। फिर बोला पानी मिलाने से क्या हो जाता है, तो नमक कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। तो बताओ पानी कितना बचा, 80 हो गया। ये अपन ने देखा था। अब ये जो मेरे पास टोटल है ना x/15, इसमें से क्या किया इसने, ये निकाला, 30 निकाला, तब कितना बचा, 20% निकला। ध्यान से समझिएगा, ये टोटल था 15x/100, उसमें से 30%, जो 30 लीटर था वो पानी निकल गया, तब जाके कितना नमक बचा, इतना बचा। तो मैं बोलूँ ये है ना, इनके बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल है 15x/100, इसमें से मैंने 30 निकाल दिया, यानी टोटल में से 30 निकाल दिया, यानी टोटल क्या x है, x में से 30 निकाल दिया, तो बचा क्या मेरे पास, 20% नमक बचा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और इसको पूरा सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। या तो इस तरीके से कर लो, अनुपात में करना चाहो तो आपकी मर्जी, अनुपात में कर लो। 15x ये 85 हो गया, 15 और
85 का अनुपात निकालो 3:17 होता है, 20 और 80 का अनुपात निकालो 1:4 होता है। अब मेरे को एक वैल्यू को बराबर करनी है भाई, किसको बराबर करेंगे, इसको ही बराबर करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जिसमें मिलाते हैं जिसमें घटाते हैं उससे तो आंसर आता ही नहीं है। तो इसको मैंने बराबर कर लिया। इसको बराबर करने के लिए क्या किया भाई, मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो देखो 3 बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखो, तो देखो 17 में से 12 गए, कितने बचे भाई, 12 में 17 गए तो 5 बचे। 5 किसके बराबर, अंतर के बराबर। अंतर कितना है, 30 का है, तो 30 से गुणा कर दिया। भाग किया तो कितने आ गए, 6 आ गए भाई। अंतर मेरे पास 6 का आ गया, और मेरे को चाहिए कितने का भाई, 20 का ही तो चाहिए। टोटल भाई मान किसका चाहिए, तो मिश्रण में प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, तो ये 20 था, तो इससे गुणा किया तो टोटल कितना आ जाएगा, 120। अब इसको चेक करना चाहो तो पूरा वापस से करके देख लो, आपका आंसर वही निकलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, इससे क्लियर हो जाएगा आपका जो डाउट है ना, वो डाउट इससे एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार प्लीज़ सभी के सभी वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, आपका काम है लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, सेम टू सेम है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बार घोल मान के किया। ठीक है, थोड़ा टफ था, जगह ज़्यादा है, इस बार आराम से करके बताती हूँ। नमक तथा पानी के घोल में 12% तो नमक है। ठीक है, इसमें 25% पानी वाष्पीकृत हो जाता है, पानी निकल गया। इसमें नमक 22 पर, जिससे नमक कितना हो जाता है, 22% हो जाता है। बताओ प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था। x मान के कर लो, सबसे पहले x मान के ही बताती हूँ मैं आपको। मैं 2 पार्ट कर लेती हूँ इसको ना, एक साइड एक में समझाती हूँ, एक से अनुपात में समझाती हूँ, एक से वैसे समझाती हूँ ना। समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए। मान लिया मैंने कुल मिश्रण, कुल घोल कितना है, x है। ठीक है, x मान लिया। अब x का क्या बोल रहा है, नमक तो कितना है, 12% है। जब नमक 12% है, यानी कि सॉल्ट क्या है, 12% है, तो वाटर कितना बच जाएगा, ये तो आपको ही पता है भाई। 100 में से 12 गए, कितने बचे भाई, 88 बच गए, यानी 88% क्या होगा ये। तो 12 का x% बताओ, x का 12% कितना हो जाएगा, 12x बटा 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 88% ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आगे क्या बोला, 25 लीटर पानी निकाल रहे हैं, तो इसमें से माइनस कितना कर दिया, 25 लीटर कर दिया। ठीक है, 25 लीटर पानी निकाला तो इससे नमक कितना हो जाता है, 22 लीटर। जिससे नमक हो रहा है, ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, इस 25 के कारण नमक कितना हो गया है, 22% हो गया। जब नमक 22% हो गया है तो बताओ पानी कितना हो जाएगा, 100 में से 22 गए, कितने बचे, 78 बचे। तो 78% क्या हो जाता है, नमक हो जाता है। यहाँ तक बताओ कोई किसी को डाउट, इतना समझ में आया। लैंग्वेज है वो कि वो ये आपको कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर मेरे को ये टोटल वैल्यू निकालनी है, तो टोटल मान मेरे को सॉल्ट है, ये सॉल्ट इतना निकाल दिया, 12% सॉल्ट है, स्टार्टिंग में 12% सॉल्ट है, फिर उसमें से 25% पानी निकालने पर कितना हो गया, नमक 22 हो गया। अगर मैं ये वैल्यू है, इसमें से ये निकाला है, टोटल में से 25% निकाला है, 25 निकाल दिया और इसके बराबर कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो, देखो आंसर निकालती हूँ मैं, 12x बट्टा 100, ये मेन है साल्ट की वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, ये किसके बराबर होगा, हाँ, जब मैंने 25% पानी निकाल दिया, किस में से निकाला है, x में से, तो x माइनस 25, और कितना हो जाता है साल्ट, 22 हो जाता है। कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। 22% का मतलब 22 बटा 100 हो जाता है। इसको सोल्व कर लो, या तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हट के, क्योंकि बराबर की संख्या है तो बराबर में होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या बच गई, 12x बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दो सीधा ही, तो कितना हो जाएगा, 22x माइनस 22 गुणा 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर दो, इधर ले आओ और इसको इधर ले जाऊँ, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 22 गुणा 25 प्लस की हो जाएगी संख्या, इधर आते और ये इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 22x माइनस 12x, तो बताओ 22 में से 12 गए, कितना बचा भाई, एक जीरो, कितना हो जाएगा, 0 10, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुणा 25 हो जाएगा। ये काट दो, आप काटना चाहो तो इसको काटोगे तो सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुणा 5 कितना होता है, 11 गुणा 5 कितना होता है, 55 होता है। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 55 आ गया। समझ में आया तरीका,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो x मान लिया, x में साल्ट की वैल्यू दे रखी थी 12%, तो मैंने 12x/100 लिख दिया। तो बच गया कितना, वाटर कितना भी 12%, तो 100 में से 12 घटाए कितने बचे, 88 बचे। तो 88 का 88% निकाला। पहले अपन क्या कर रहे थे, यहाँ वैल्यू दे रखी थी तो उससे कम कर रहे थे। अभी अपने पास वैल्यू नहीं है तो अपन सीधा का सीधा रखेंगे। फिर इसने क्या बोला, 25% पानी क्या होता है, निकल जाता है, वाष्पीकृत हो जाता, तो वाष्पीकृत कर दिया। जैसे नमक कितना 22% हो जाता है, तो पानी कितना 78% बचा। अब मेरे को टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू तो माननी पड़ेगा। मैंने ये निकाल ली वैल्यू मेरे पास। तो 12x जो सॉल्ट बचा है ना, साल्ट कितना 12x बराबर 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये निकालने पर ये वाले वैल्यू, ये और ये मिक्स हो जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा मान पूरा। तो x की वैल्यू इस तरीके से अपन पूरी निकाल लेते हैं। ये तो है मेथड फर्स्ट। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका देख लो, अनुपात से निकालना चाहो तो वो भी इजी है। अनुपात, हालांकि देखो मेरे को तो थोड़ा ये वाला सिस्टम है ना, अभी जो मैंने बताया आपको, मेरे को ये अच्छा लगता है और मैं सोल्व भी इसी से करती हूँ, क्योंकि इससे आंसर क्या है, एक्यूरेसी बढ़िया निकलती है और आंसर जल्दी आता है। आप अनुपात में कंफ्यूज होते हो, फिर भी मैं अनुपात बता देती हूँ, ठीक है आपको। ये इतना तो सेम ही है, ठीक है। इधर 12 और इधर 88 है, तो 12 और 88 का अनुपात देख लो, 12:88। और इधर कितना बच गया, 22 और 78, कितना बच गया 22% और ये 78 बच गया। इन दोनों का अनुपात देखो, इसका अनुपात देखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसका अनुपात देखो तो कितना हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा, 4×1=4, 4×2 = 8 और 4×2 = 8। तो ये 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये किससे कट रहा है, 11×2 = 22 हो गया। नहीं, दो से निकाल रहा है, 11 से तो ये नहीं कट रहा ना, 2×1=2, 2×1=2, ये भी 2 से कट रहा है, 2×3 = 6, 2×9 = 18। तो ये कितना गया, 11:39 हो गया और ये 3:22 हो गया। किस में कमी ज़्यादा कर रहे हैं उसको इक्वल कर दो। कमी ज़्यादा किस में कर रहे हैं आपको पता है, या फिर आप सीधा का सीधा कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको x मान के कर लो। अब भी क्या फ़र्क पड़ता है, सेम टू सेम ही वैल्यू आनी है भाई। ये वाला जो मान है ना, ये इसके बराबर होना है, ऐसे कर लो। तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, 3x बट्टा ये है, कितना आ गया अपने पास, 22 आ गया ना। भाई टोटल में से घटा रहे हैं तो 22 में से कितना घटा रहे हैं भाई, x तो घटा रहे हैं, तो ये मान लो, चाहे आप वैल्यू आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। काटो तो काट देना, नहीं काटो तो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या कर दिया, ये 11x माइनस, अरे सॉरी 12, ये 22 है ना भाई, ये वैल्यू बट्टा ये वैल्यू। और इस वैल्यू में से क्या निकाला था अपन ने, 25% पानी निकाला था, तो मैंने माइनस क्या कर दिया, 25% कर दिया। ये किसके बराबर हो गए, इनके बराबर हो गए, यानी कि 11/39 के बराबर हो गए। सीधी यही बात ना, ये x था, ये 22x है, ये वैल्यू बट्टा ये वैल्यू, इसमें से कितना निकाल दिया, 25% पानी निकाल दिया, तो -25 कर दिया। वज्र गुणन कर लो, इसको इससे गुणा किया तो 3x × 39 बराबर 22x × 11 माइनस 25 × 11। इसको सोल्व करो भाई, कितने आते हैं। सबसे पहले 3x × 39 किया तो कितना बचा, 117x हो गया, बराबर कितना हो गया, 22 × 11 कितना हो गया, 242x हो गया, माइनस 11 × 25 कितने हो गए भाई, 11 × 25 कितने हो गए, 275 हो गए, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, क्योंकि x को इधर भेज दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस की संख्या इधर आएगी, तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो देखो 275 बराबर 242x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 117x हो जाएगा। इसमें से 242 में से 117 गए, कितने बचे, जल्दी से बताओ। ये 275 हो गए, इसमें से घटाओ भाई कितने बचे, 5 2 1 125x हो गए। इसको काट दो, अगर कटे तो ध्यान रखेगा, कट रहा है क्या, 5 से ही काट दो, 25×5 125, 25 एकम 25, 2 बच गए, 25 एकम 25 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/11 आ जाएगा। कुल वैल्यू निकालनी है आपको, तो कुल कितना हो जाएगा भाई, कुल कितना है, 25 है भाई, यही तो पूछा है कितना प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, तो कुल कितना आ जाएगा, 25 × 5 भाई कुल बात की जाए तो ये x का मान कितना है, 5/11 है, ठीक है। अच्छा मैंने उल्टा ही लिख दिया ना आंसर, 5x है ना ये, सॉरी ये क्या है, 5x है,
5x बराबर 11 है तो x बराबर कितना जाए 11/5 हो जाएगा। क्या हो जाए 11/5। तो कुल वैल्यू निकाले तो 25 गुणा 11/5 है, 5×25 हो जाएगा, 11×5 अब 11 × 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कैसे ही निकाल लो, आंसर तो वही का वही आना है। ठीक है, सेम टू सेम वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा। आगे देखते हैं भिन्न वाले क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, भिन्न वाला क्वेश्चन आता ही है। एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि करने पर वह भिन्न 16/39 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। भाई अंश क्या होता है ऊपर वाला, अंश हर क्या होता है नीचे वाला। ठीक है, तो इसने क्या बोला, मान लो कोई अंश है, मान लो x है और हर क्या है y है। उसमें क्या किया है, अंश में तो 20% की वृद्धि का मतलब बढ़ गया भी, कितना बढ़ा 20% मतलब 120 हो गया। और हर में कितना 30% की वृद्धि मतलब 130 हो गया। होने पर वह भिन्न कितनी हो जाती है 16/39 हो जाती है। सोल्व कर लो बस इसको। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ काट दो यहीं पर। अब देखो ये संख्या इधर जाएगी ना बराबर के इधर, तो ये उल्टी हो जाएगी। ध्यान रखिए कैसे होगी, 16/39 गुणा 13 तो ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, तो 13 ये 12 क्या हो जाएंगे नीचे आ जाएंगे। कैसे हुआ पता चला क्या भाई, इसको इधर लेके जाएंगे तो 12 तो नीचे आने और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो जरा इसको। ये कट रहा है क्या, 13×3 = 39 होते हैं ना, 13×3 = 39, 13 26 33 हाँ सही है, 39 होते हैं। ठीक है, ये दोबारा काट लो और कुछ नहीं काटना है, तो 2 से काट रहे, 2×6 = 12, 2×8 = 16, फिर 2 से कट रहे, 2×3 = 6, 2×4 = 8 हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया 4/9 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, तो मूल भिन्न क्या है 4/9 है। ठीक है, समझ में आई ये वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं जल्दी बोल रही हूँ तो अब आप स्पीड तेज करके देख लेना फास्ट, और अगर मेरी फास्ट स्पीड धीरे लग रही है ना, फास्ट लग रही है तो इसको स्पीड स्लो करके देख लेना। ठीक है, दोनों चॉइस है, आप दोनों पे करके देख सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो पहले पिछले वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। एक भिन्न के अंश में 20% की कमी तथा हर में 40% की वृद्धि होने पर भिन्न कितनी हो जाती है 24/25 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, पहले वाला क्वेश्चन है। मान लो भिन्न क्या है, x और y है। x में तो अंश में तो कितने 20% की कमी का मतलब भाई 100 में से 20 गए, कितने बच्चे 80 हो गए। तथा हर में 40% की वृद्धि की है। ठीक है, तो 100 में 40 की वृद्धि यानी 140 होगी, तो भिन्न कितनी हो जाती है 24/25 की हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 से 2 0 कट गया। इसको और कर लो सोल्व करना चाहो तो, वरना ऐसा कैसे रहने दो। 2×4 = 8 होता है, 2×7 = 14 होता है। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा 24/25। इसको करेंगे तो 4 तो कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, 7 कहाँ चले जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये काट लो भाई। 6×4 कितना होता है 24 होता है, तो 4 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है 6 बार आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 7 42 हो जाए, 42/25 आ गया। बताओ कटने हैं क्या किसी और से, ये कट रहे हैं क्या या गलत कर दिया मैंने। अब इसको सोल्व कर लो भी, कट रहे हैं क्या किसी से, ये मेरे को तो कटते नहीं, अगर नहीं आंसर या फिर गलत कर दिया कुछ कहीं। तो आंसर ये हो गया आपको, मेरे को तो कटता लग रहा नहीं किसी से ये दोनों। तो 42/25 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बात करते बताइए समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा। अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। अब जनसंख्या वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। जनसंख्या वाले करवा देते, कुल्लर पंखे वाले मैंने करवाए नहीं थे। गाँव की जनसंख्या कितनी है वो क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो आपको करके बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 35,000 रुपये लिख दिए क्या मैंने, अरे 35,000 है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या रुपए में नहीं आती है, मैंने रुपये लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, वो रुपये वाली याद रहती है। ठीक है, 35,000 है। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या 6% तब महिलाओं की संख्या 13% की वृद्धि होने पर 1 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 38,500 हो जाती, तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है। किससे करोगे, ध्यान रखिए एलिगेशन मेथड से होगा, ये आराम से एलिगेशन मेथड से कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, तो देखो पहले कितनी थी 35 थी, 35,000 थी, अब कितनी हो चुकी है
38,500 हो चुके। देखो जनसंख्या कितनी थी, पहले थे गांव में 35,000 लोग थे, यानी अभी तो 35,000 है, और एक साल बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई, 38,500 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर देखो, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अंतर देखते हैं। तो अंतर बताओ, देखो पहले कितनी थी 35,000, अब एक साल बाद में कितनी हो जाएगी, 38,500 हो जाएगी। तो इन दोनों का अंतर देख लो, इसमें से ये घटाया तो इससे ये हो जाएगी ना एक साल बाद, तो अंतर बताओ इसका कितना आ गया भाई। 38,500 में से 35,000 घटाए तो कितने बचे, 3500 बचे ना। अरे 3500 ही तो बचे, ये लो मैं माइनस करके दिखाती हूँ आपको। 0 0 0, ये 5 आ गया, 8 में से 5 गए, कितने बचे भाई, 3 बचे, तो 3500 आ गए। किस पे हुई है, 3500 पे हुई है, 35,000 पे हुई है, 35,000 पे हुई। कितने प्रतिशत के लिए क्या निकालते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 2 0 से 2 0, 1 से 1, 35 एकम 35, तो कितने का अंतर आ गया, 10% का अंतर आ गया। ये अंतर क्यों निकालना है, क्योंकि एलिगेशन मेथड से करना है, ठीक है। 10% आ गया। अब क्या निकालना है, एक साइड पुरुष लिख दो भाई, एक साइड क्या लिख दो, महिला लिख दो। पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, अभी देखा था, देखो पुरुषों की संख्या कितनी है, 6% है, तथा महिलाओं की संख्या में 13% वृद्धि होती है। और टोटल कितनी हो रही है, 10 की हो रही है। टोटल कितनी है, अभी निकाली अपन ने, 10% की एलिगेशन निकाल दो भाई। 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4 बचे। 13 में से 10 गए, कितने बचे, 3 बचे, तो 3:4 हो गया। पूछा क्या है, तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है, किस में बताना है, वर्तमान में पुरुषों की संख्या। टोटल संख्या कितनी, 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 7 हो गए। टोटल कितने हैं, 7 है। टोटल कितने हैं, 7। तो 7 बराबर अपने को पता कितने हैं, 35,000 है। तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 35,000 बट्टा 7। निकालने किसके, पुरुषों के, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 है, तो गुणा 3, 7 पंजो 35 होते हैं, ठीक है। तो 5,000 गुणा 3 कितना है, 5 3 15 होते हैं, तो 15,000 हो गए किसकी संख्या, पुरुषों के। अगर महिलाओं की पूछे तो घटा दो, 35,000 में से 15,000 घटाए तो वो महिलाएं आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है। एक गांव की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 9% था, महिलाओं में की संख्या में 12% की वृद्धि होने पर एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 1,32,750 हो जाती है। तो बताओ पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है। ये आपको बताना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट के बारे में अपन बात करेंगे, जो से एग्जाम वाले क्वेश्चंस और बचे हैं वो और करवा दो, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं आपको यूनिटरी मेथड करवाऊंगी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।